लेकिन इस सभी के पीछे आता है माइंडसेट। हाँ। स्पेसिफिकली बिઝનેસ સ્ટાર્ટ કરને કે लिए क्या માઇન્ડસેટ હોना चाहिए। ભારતને વિકસિત ભારત દેશ બનાવવાની જર્નીની અંદર તમે જે પ્રમાણે અમને સાથ આપી રહ્યા છો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને થેન્ક યુ ફોર ચૂઝિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ટુ વોચ, બીકોઝ આ પર્ટિક્યુલર ટોપિકથી તમે બિઝનેસ ક્ષેત્રે, લાઈફ ક્ષેત્રે, પર્સનલ લાઈફ ક્ષેત્રે ક્યાંક ને ક્યાંક ડેવલપ થશો। અને તમે જો આ પર્ટિક્યુલર ક્લિપનો ફૂલ પોડકાસ્ટ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ આકાશ ઉકાણી ચેનલ પર જઈ શકો છો, ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો કે જ્યાં એવરી સેટરડે અમે નવા પોડકાસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ। અને આ આકાશ ઉકાણી ક્લિપ ચેનલ પર અમે અમારા ફૂલ પોડકાસ્ટમાંથી મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ટોપિકને નાનકડી ક્લિપ સ્વરૂપે તમારા સામે રાખીએ છીએ અને એવરી ડે અપલોડ કરીએ છીએ। ધેન હિટ સબસ્ક્રાઇબ બટન ટુ ધીસ ચેનલ એઝ વેલ। તમે અમારી સાથે ડેઇલી અપડેટ્સ માટે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ પર પણ ફોલો કરી શકો છો જો તમે બધી જ આ પ્રોસેસ કરી દીધી છે। એન્ડ એન્જોય ધ શો। अच्छा, इससे पहले है ना, मैं जो ऑडियंस है आपकी, उनको थोड़ा सा एक एक्टिविटी के हिसाब से समझाना चाहूँगा। डेफिनेटली, प्लीज। राइट, आप भी कर सकते हैं मेरे साथ ये डेफिनेटली, एक्टिविटी। और मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर को हम लोग ये एक्टिविटी करवाते भी है। तो आप ऐसा समझ लो कि आपके नज़दीकी एक कोई भी व्यक्ति को आप अपने ध्यान में लेके आओ। ये एक्टिविटी इसलिए है कि आपको समझ में आएगा कि आगे आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, आप जीरो है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या चीज से शुरू करनी है और ध्यान किधर देना है ये डेफिनेटली पता चल जाएगा ये एक्टिविटी की तो। राइट, तो आप बहुत ध्यान से, जिस व्यक्ति को आप बहुत नजदीक से जानते हो, जिसका नो हाउ आपके पर्सनल पारिवारिक व्यक्ति भी हो सकता है और बिजनेस के व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को आपके माइंड में ले लो जी। ठीक है, ले लिया। अब एक साइड पे उनकी दो चार अच्छी चीजें, यानी उनके अच्छे सद्गुण बोलते हैं ना, हाँ, अच्छी क्वालिटीज गुड को क्वालिटीज देख लो कि ये इस व्यक्ति में ऐसी ऐसी अच्छी क्वालिटीज है। हो जाए तो बताना। डन डन, ठीक है। दूसरे साइड पे आप देख लो उनकी दो चार कमियां होगी, गड़बड़ होगी, या तो अच्छी क्वालिटी से यानी दुर्गुण होंगे उनके, माइनस वीकनेसेस बोले तो ऐसी देख लो दो चार। देख लिया, ठीक है। अब आपको इमेजिन करना है, मैं जो करवाऊं बट वो व्यक्ति को ध्यान में रख के। अब आप सोचो कि 10 साल के बाद भी वो जो सद्गुण और दुर्गुण जैसे थे वैसे ही वो व्यक्ति में रहे। राइट, तो 10 साल के बाद उनका हेल्थ कैसा रहेगा आप इमेजिन करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इमेजिन करो कि वही क्वालिटीज के साथ जो भी प्लस है माइनस है वो है, जैसे थे वैसे है, तो उनकी हेल्थ कैसी होगी। लाइक मैंने इमेजिनेशन कर लिया। आइडिया ठीक है। अब दूसरा पार्ट, उनके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। नोटेड, ठीक है। उनकी फाइनेंस और करियर कैसा रहेगा। नोटेड, ठीक है। उनकी सोशल स्टेटस या तो उनकी जो प्रतिष्ठा है सामाजिक वो कैसी रहेगी। ठीक है, ओके। अब उनको परसेंटेज दीजिए कि ये आपने जो डिसाइड किया, जो भी पिक्चर देखा, वो 80 to 100% में कितना कंप्लीट पिक्चर है ये, यानी ये होगा ही फॉर द बिजनेस नहीं, वो ओवरऑल वो पर्सन की फ्यूचर में ऐसा होगा ही, जो वो वैसी क्वालिटी रही तो वैसा ही होगा। 100% कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब आप किसी का भविष्य देख पा रहे हो। तो आज से मैं आपको नई पोस्ट दे रहा हूँ जो हाथ चेहरा देख के वो भविष्य बोलते हैं ना राइट, तो आप ये भविष्य देख पाए, इसका कारण क्या था कि आपको पता है उसमें प्लस और माइनसेस क्या है। ठीक है। अब देखो, आपने अपने इर्द गिर्द एक एज ग्रुप के बाद कितने लोगों को उसकी क्वालिटीज को चेंज होते देखा। बहुत सारे लोगों। ओके, ठीक है। आप ओवरऑल परसेंटेज देखो तो बहुत कम परसेंटेज बहुत कम दिखेंगे कि जो चेंज होते हैं, जिसके स्वभाव चेंज होते हैं वो परसेंटेज बहुत कम दिखेंगे। एग्जैक्टली, हाँ के ना। डेफिनेटली। तो एक एज ग्रुप के बाद, यानी वो एज ग्रुप में बोलूंगा 35। क्यों? क्योंकि न्यूरो साइंस में ऐसा बोला जाता है कि 35 इयर्स के बाद एक व्यक्ति जो है ना वो 95% चीजें अपनी आदतों के आदि करता है, यानी न्यूरॉन्स जो सेट हुए है ना उसके हिसाब से करता है। 5% ही चीजें नई एक्सप्लोर करता है। 35 के बाद की बात बोल रहा हूँ। जो आप जो बोल रहे हो ना, मोस्टली उसमें
25 से लेके 35 वाले ये लोग सुन रहे होंगे, हाँ जी। राइट? तो मोस्टली 25 वाले वो 35 अभी पहुंच जाएंगे तो उनके लिए भी 95% नहीं तो 80% तो है ही, है। राइट? तो वो रिपीट करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति अंदरूनी चेंज नहीं हुआ, यानी उसकी माइंडसेट में चेंज नहीं हुआ, उसकी अंदर की क्वालिटी में चेंज नहीं हुआ, वो अपना बिजनेस, फाइनेंस, करियर, अपना रिलेशनशिप, अपना हेल्थ जैसा था वैसा वैसा ही ही रहेगा और उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली। यस और नो? डेफिनेटली। इसका मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योर भी है, जब तक वो खुद चेंज नहीं होगा अपने अंदर से, तब तक वो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी लंबी नहीं ले पाएगा, वो बड़ा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है? जिस लेवल से मैं जॉब करता था, राइट, मैंने भी 13 साल जॉब किया है, तो उसी माइंडसेट से मैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी लूं, तो मुझे जहां पहुंचना है नहीं पहुंच सकता। राइट और रॉन्ग? राइट। मोस्टली लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप देखो वो निकले हैं आइडिया ढूंढने के लिए। अपना माइंडसेट शिफ्ट करने में कितने लोग लगे हैं? बहुत कम। बहुत कम। और यहाँ ही मेजर चैलेंजेस आते हैं। गेट इट। आर यू गेटिंग दैट? यस। तो पहला चीज जो करना चाहिए किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो अध्ययन करना चाहिए कि एक एक्चुअल एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होता है, उसमें कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके कारण वो बड़ा बना है। दिस इज द इजीएस्ट वे। मतलब कि कोई ऐसी फिक्स स्ट्रेटेजीज नहीं है, अगर किसी को माइंडसेट डेवलप करना है या फिर चेंज करना है, they'll have to explore कि हाँ इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, और उसमें से मैं क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। गेट इट। एग्जैक्ट फिक्स भी कर सकते हैं। जैसे पहला क्वालिटी होना चाहिए एम्पैथी एंड कंपैशन, मैंने बोला, जिससे बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। एक नहीं, हजारों आइडिया। मेरे को हर रोज कुछ दिखता है कि ये भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक आइडिया दे देता हूँ, चलो कि बिजनेस करना है ना, मैं बहुत अच्छा, आज ही आइडिया आया। हाँ। अभी जिसको भी गुजरात में बिजनेस करना है ना, उसको ऐसा रेस्टोरेंट चालू करना चाहिए जिस पे चूल्हे पे खाना बनता हो। वो चलेगा। हाँ, वो चलेगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आई डोंट नो somehow ये एक्सीडेंटली ये मैच हो रहा है कि कुछ देर पहले ही मैंने आज ही वही रील देखी, अहमदाबाद में कोई चूल्हो करके ही रेस्टोरेंट चालू हुई है। अच्छा। और वो अच्छी चल रही है। क्या बात जो काठियावाड़ी आइडिया चोरी भी इतना जल्दी होता है। मतलब कि आइडिया ऐसे, मतलब कि हर किसी को प्रॉब्लम, उसे भी प्रॉब्लम दिखी होगी तभी वो चालू हुआ। यानी देखो, हम जब मैंने खाया है जो चूल्हे का रोटी होता है, उसका उस पे जो सब्जी बनती है, उसकी जो मिठास होती है, उसमें बहुत सारी चीजें लगी होती है, क्योंकि वो जो जिसमें बन रहा है ना, उसका बेस ऐसा है, इसके कारण ऐसा है। तो उसका जो टेस्ट है, उसका जो मर्म है, वो बहुत अद्भुत लगता है। तो अभी तो चूल्हा कहीं जनरली नहीं, सिटी एरिया में तो नहीं है, गाँव में होगा, पर सिटी एरिया में तो नहीं है। तो सबको वो चीज अट्रैक्ट करेगी। आर यू गेटिंग दैट? तो उनको वो ही एक्सपीरियंस दे जो अपने घर पे वो गांव में रहते थे, वो ही एक्सपीरियंस अनुभव करवा रहे हो, वो अनुभव में लेके जाते हो ना, इसके कारण वो बिजनेस चलेगा। आर यू गेटिंग दैट? तो मेरे को तो हर रोज ऐसे आइडियाज आते हैं। इसका रीजन है कि मुझे दिखता है कि लोग क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट। उनकी पीड़ाएं दिखती है, उनकी तकलीफें दिखती है। कभी कभी तो ऐसा आंखें नम हो जाती है लोगों की पीड़ा देख के। अब देखो तो बहुत सारे लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चला जाए। कोई भी एक प्रॉब्लम उठा लो, उसको शॉर्ट आउट करो, देखो मजा। और वो दृष्टि बनाने के लिए एम्पैथी, राइट? अभी लोग बिजनेस चालू करे किसके लिए? पैसा कमाना। गलत नहीं है पैसा कमाना, पर पैसा तभी आएगा। देखो ऐसा है, मैं ऐसा बोलता हूँ, और मेरे एक टीचर है, उन्होंने मेरे को ये नॉलेज दिया था, तब से ये स्थिर हो गया है। पहले भी पता था, बट कॉन्शियसली स्थिर हो गया मेरे अंदर। तो लक्ष्मी जी को आप खाने पे बुलाओ, अकेले तो नहीं आएंगे ना, नहीं, विष्णु जी के साथ आएंगे। हाँ के ना? पति पत्नी है, राइट? अब विष्णु जी का रोल क्या है पूरा ओवरऑल? ये विश्व को बेहतर चले,
Definitely. इसलिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना हम्म, और ठीक ठाक चले इसलिए बैलेंस रखना। हाँ, हाँ के ना? Yep. विष्णु जी का काम कर दिया ना तो लक्ष्मी जी आती है। साथ ही में आते हैं। मतलब कि जो हम बोलते हैं कि मनी इज बाय प्रोडक्ट। एग्जैक्टली तो ये नेचुरल प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का डायरेक्ट हाथ पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो उससे विष्णु जी गुस्सा हो जाते हैं कि मेरी पत्नी को कैसे हाथ लगाया, और वो गदा उठा के लगा देते हैं। फिर बोले कि बिजनेस चल नहीं पा रहा है, बिजनेस बन नहीं पा रहा। एग्जैक्टली